नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश मुनाफे का टीका। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ चिंताएं बढ़ रही हैं अर्थव्यवस्था को लेकर भी। लेकिन एक जो अच्छी बात है वो ये कि धीरे धीरे वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ रही है। तो ये अनुमान लगा के चल सकते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे कोरोना की वजह से बाजार थोड़ा और चिंतित होगा, वैसे वैसे वैक्सीनेशन से सिचुएशन और सुधरती हुई दिखाई पड़ेगी। इसीलिए कोरोना की वजह से जैसे जैसे बाजार चिंतित हो रहा है, यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में शेयर मार्केट में एक बड़ा करेक्शन भी देखने को मिला है। लेकिन देश में जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन बढ़ रहा है उससे इकोनॉमी की स्थिति जल्द सुधरने की उम्मीद भी लगाई जा सकती है। बाजार के हालिया करेक्शन को एक्सपर्ट निवेश का एक बेहतर मौका मान रहे हैं और उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म में निवेशकों को इस गिरावट को अवसर बनाना चाहिए और अच्छे क्वालिटी शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी पर हमारा खास शो और हम एक बेहतरीन शेयरों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे जिनके वैल्यूएशन काफी आकर्षक है और हमारे जानकार अपने पिक्स भी बताएंगे। तो कोरोना के आंकड़े आपके स्क्रीन पर लगातार आते ही रहते हैं कि लगातार बढ़त हो रही है और केसेस बिगड़ रहे हैं, सिचुएशन खराब हो रही है, लॉकडाउन्स हो रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ दूसरा एक ये भी पहलू है कि वैक्सीनेशन बढ़ रहे हैं और हालात पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार थोड़े बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है रफ्तार तेज़ी से बढ़ी हो, लेकिन दूसरी तरफ रफ्तार वैक्सीनेशन की भी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये सिचुएशन आगे चल के और ईज आउट होगा। तो अर्थव्यवस्था को लेकर कितनी दिक्कतें हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर क्या सिचुएशन बनेगी आगे चलकर, वो हमारे जानकार आपको समझाएंगे कि क्या करना चाहिए इस स्थिति में। ये आपके सामने कुछ आंकड़े जहां पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उसके सामने टीका उत्सव भी हो रहा है जहां पर वैक्सीनेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है और वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर भी सरकार का जोर है। और अब तो विदेशी वैक्सीन्स को लाने की कोशिश भी तेज़ की जा रही है और उनकी मंजूरियां भी तेज़ हो गई हैं। तो जैसे जैसे ये स्थिति बनेगी, सिचुएशन और बेहतर की साइड जाते हुए दिखाई पड़ेगी। इसीलिए जहाँ ये स्क्रीन पर आपकी वो दवाएं हैं जो कि जल्द अपने भारत में आने की बातचीत हो रही है, स्पुतनिक हुआ, फाइजर हुआ, ये वो दवाएं हैं जिनको इंडिया से भी जल्दी मंजूरी मिल सकती है और इमरजेंसी यूज इनका स्टार्ट हो सकता है। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में अगर बाजार में गिरावट आती है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति होनी चाहिए कि गिरावट में आप खरीदारी करें। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है क्रेडिट स्विस के नीलकंठ मिश्रा का। आपकी स्क्रीन पर उनके बयान भी चलेंगे। बाजार में आपके सामने जो आंकड़े हैं वो आप देख भी पा रहे हैं किस तरह की गिरावट हायर लेवल से निफ्टी सेंसेक्स में देखने को मिली है। लेकिन नीलकंठ मिश्रा साहब ये कह रहे हैं कोरोना के केसेस अगर बढ़ते हैं तो मार्केट में गिरावट आएगी। गिरावट आएगी तो आपके लिए एक मौका होगा। बेहतरीन शेयरों को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और निचले स्तरों पर अच्छे विकल्प, अच्छे पोर्टफोलियो बनाने का एक बार फिर से बाजार आपको मौका दे सकता है। तो इस तरह की रणनीति रखिए और उन शेयरों में पैसा लगाइए जहां पर आप पिछली बार सिर्फ अपनी लिस्ट में शामिल करना भूल गए थे और उनके बाद के भाव देखे थे। तो आप उस तरह के स्टॉक्स को चुन सकते हैं। तो इस बयान के साथ ही हम शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की और हमारे दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश अग्रवाल भी मौजूद हैं और साथ ही साथ आशीष महेश्वरी भी मौजूद हैं जो कि आपका पोर्टफोलियो बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो राजेश जी, सिचुएशन तो खराब है, देश भर में कई सारे केसेस भी आ रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है, 2 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन के सामने दवाएं भी हैं, उनका वैक्सीनेशन भी चल रहा है, ड्राइव भी तेज है और नई दवाओं की मंजूरी मिल सकती है। तो दोनों तरह के सिनेरियो हैं। इस सिनेरियो के बीच में बाजार को लेकर आपका रुख और क्या रणनीति होनी चाहिए अगर गिरावट आती है तो? देखिए, गिरावट आती है तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है जहाँ पर आपके आने वाले दिनों में भविष्य ठीक नज़र आता हो, आप बिल्कुल खरीदारी करें। 2 लाख के ऊपर के केसेस आने लगे हैं, वाकई चिंता की बात है। लेकिन सामने में अगर आप देखें पॉजिटिव साइड में, जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेशन की भी रफ्तार बढ़ रही है। जो मैक्रो डेटा न केवल यूएस से आए हैं बल्कि आरबीआई की भी जो अकोमोडेटिव पॉलिसी आई है, आज भी जो नॉर्मल मानसून के आंकड़े आए हैं, वो सब एक पॉजिटिव साइड की ओर इशारा कर रहे हैं। बट इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरीक़ा से कई जगह कई स्टेट्स में रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और लगातार कोरोना के 2 लाख से ऊपर के केसेस आ रहे हैं, थोड़ी चिंताएं बाज़ार के सामने हैं। और अगर ये और बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि कुछ गिरावट आएगी। बट फिर मैं वही बात कहना चाहूँगा कि अगर गिरावट आती है तो बिल्कुल अच्छे क्वालिटी स्टॉक में आप निवेश करें और कम से कम आपकी समय अवधि 6 से 9 महीने या 12 महीने की रखें। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप एक अच्छे मुनाफे पे बैठे होंगे।
आशीष जी, मिड कैप स्मॉल कैप पिछली बार जब गिरावट आई थी तो बहुत ही ज्यादा फॉल स्टॉक्स में था, लेकिन अर्निंग्स के सपोर्ट पर और नंबर्स के बाद या सिचुएशन थोड़ी संभलने के बाद उन्होंने ही मल्टी बैगर के तौर पे रिटर्न भी दिया। अब अगर गिरावट आती है और मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो क्या करना चाहिए? देखिए आशीष, मेरा मानना है कोई बहुत बड़ी गिरावट अब आएगी नहीं, और उसके पीछे रीजन ये है कि जो पिछली बार लॉकडाउन हुआ था वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड वे में लॉकडाउन हो गया था। तो सारी दुकानें बंद थी, सारी फैक्ट्रीज बंद थी, लोगों का मूवमेंट नहीं था। और इस बार आप लॉकडाउन देखिए तो काफी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इनफैक्ट वहाँ सारी चल रही हैं। मैं जहाँ रहता हूँ मैं देखता हूँ आसपास दुकानें भी ऑलमोस्ट सारी आधा आधा शटर डाल के दुकानें भी खुली हुई हैं, और जिसको भी कोई काम है तो कोई काम रुक नहीं रहा है। लोगों ने अपने फोन नंबर्स दे दिए हैं, यदि आपको कुछ भी परचेज करना है तो आप डिलीवरी एप्स के थ्रू सारा कुछ बाइंग भी कर रहे हैं। तो पिछली बार का जो लॉकडाउन था और इस लॉकडाउन में बहुत फंडामेंटल चेंज आ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा यहाँ से करेक्शन, फंडामेंटल्स में कोई बहुत चेंज हो जाएंगे या बड़ा कोई ऐसा करेक्शन इस बार देखने को मिलेगा। एक दो दिन का करेक्शन, इनफैक्ट हर महीने बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है, वो मेरा मानना है कि वो करेक्शन हो चुका है। तो बहुत बड़े करेक्शन की उम्मीद नहीं जता रहे हैं आशीष जी, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको नीचे शेयर मिलते हैं या कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में किसी स्टॉक स्पेसिफिक रीजन की वजह से गिरावट आती है तो आप जरूर यहां पर दांव लगा भी सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। राजेश जी बताइए, पहला शेयर कोई आपने आइडेंटिफाई किया जो आपको लगता है कि हाँ ये एक अच्छा स्टॉक है, अगर कहीं नीचे मिल जाता है तो बेहतर निवेश करा जा सकता है, पोजीशन बनाई जा सकती है, पोर्टफोलियो में डाला जा सकता है? देखिए सुमित जी, पिछले कुछ एक हफ्तों से हमने देखा है कि स्टील के शेयरों में बहुत ज़ोरदार तेज़ी आई है, उनमें प्राइसेस इंक्रीज़ की गई है। आज भी एक विदेशी ब्रोकर की खबर आई कि उसमें प्राइस इंक्रीज हो रही है HRC वगैरह में। इससे जुड़ी हुई मैं एक कंपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, जो कि EAF रूट में जो स्टील मेकिंग होती है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, उसमें इस्तेमाल होता है, वो कंपनी को रिकमेंड करना चाहूँगा। 98,000 MT की कैपेसिटी के साथ ये भारत में सबसे बड़ी सिंगल कैपेसिटी की कंपनी कही जा सकती है। 4 प्लांट है इनके, 3 भारत में और 1 जर्मनी में। क्लाइंट लिस्ट की बात करें, बहुत ही उम्दा क्लाइंट लिस्ट है, फिर वो भले टिस्को हो, सेल हो, SR हो, सारे ही इनके क्लाइंट है। रियलाइजेशन बहुत अच्छा बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी रियलाइजेशन और अच्छा होता हुआ नज़र आएगा। इस वजह से हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं। हमारा अनुमान है कि मध्यम से लंबी अवधि में 750 और 800 के टारगेट के साथ, पहला टारगेट 750 को रहेगा, दूसरा 800 का रहेगा, इसमें निवेश किया जा सकता है। इंडिया 750 और 800 वो टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, और राजेश ने कई सारे इसके पीछे के रैशनल भी बताए हैं, एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट लिस्ट भी बताई, और वैसे भी फ्लेवर है तो उस फ्लेवर के लिहाज से भी आप इसके ऊपर दांव लगा सकते हैं। आशीष जी, आपकी तरफ से पहली कॉल जिसको आपको लगता है कि हाँ पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न आ सकता है वहां पर? जी बिल्कुल सुमित, मेरा पहला कॉल रहेगा JSW एनर्जी। अब रैशनल ये है कि जो हमने रैली देखा है कमोडिटी सेक्टर में, तो अभी भी उस रैली का सही मायनों में जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ पे उतना रैली देखने को अभी भी नहीं मिला है। मेरा मानना है काफी अंडर वैल्यूएशन है यहाँ पर स्टॉक्स का। तो पहला स्टॉक रहेगा JSW एनर्जी। और JSW एनर्जी का जो टोटल उनके पास में पोर्टफोलियो है अभी 4,500 मेगावाट का है, और अगले 2-3 साल में वो अपना पोर्टफोलियो 70% रिन्यूएबल से रिप्लेस करने वाले हैं। तो जितना भी अब नया एक्सपेंशन होगा सारा रिन्यूएबल्स में होगा। तो मेरा मानना है कि यदि मैं एक वैल्यूएशन गैप देखूं तो अडानी ग्रीन एनर्जी करके सेम सेक्टर में स्टॉक है, उसका मार्केट कैप है करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए, और ये आपको स्टॉक मिल रहा है सिर्फ 16,500 करोड़ के मार्केट कैप में, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल्स का है। तो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी भी अगले 3 से 5 साल में अपनी कैपेसिटी करीब 25,000 मेगावाट कर लेगा, और इनकी कभी कैपेसिटी 12-12,500 मेगावाट हो जाएगी। तो काफी वैल्यूएशन गैप है JSW एनर्जी और अडानी ग्रीन एनर्जी के बीच में। तो मुझे काफी वैल्यू बाइंग लगता है। जरूर स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास पहुंच गया है, पर जैसा मैंने कहा पावर सेक्टर में और रिन्यूएबल सेक्टर में पूरा सेक्टर की री रेटिंग अभी भी ड्यू है। तो बिल्कुल इस लेवल पे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। मेरा मानना है अगले 6 महीने में आपको करीब 50% का रिटर्न यहाँ मिल सकता है। तो JSW एनर्जी
एक पावरफुल स्टॉक हो सकता है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 140 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर आशीष को दिख रहे हैं, और वैसे भी ये बात बिल्कुल सही है कि अपने बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में ये स्टॉक काफ़ी स्टीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, और अच्छी कैपेसिटीज़ हैं, अच्छा प्रमोटर है और स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है इस कंपनी की, तो आप उस लिहाज से भी इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अच्छा राजेश जी, आपने अभी तो एक साइक्लिकल स्टॉक की बात की मेटल साइड से, दूसरा नाम भी इसी तरह का होगा? देखिए, दूसरा हम फिलिप्स कार्बन ब्लैक कहना चाहेंगे। कार्बन ब्लैक की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, 5,71,000 मेट्रिक टन की इनकी कैपेसिटी है, 4 प्लांट है। बहुत ही अच्छा कारोबार कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट डिमांड जो टायर में निकल कर आ रही है, तो सीधा सा इनको फ़ायदा हो रहा है। डेट की अगर आप देखो तो इन्होंने डेट रिडक्शन किया है। पहले 1230 करोड़ डेट हुआ करता था, जो कि अब 670 करोड़ है। 5 सालों में ये डेट रिडक्शन हुआ है। पिछले तिमाही में बॉटम लाइन 125 करोड़ की आई थी, 70 करोड़ के सामने। एबिटा पर टन 15,000 रुपया पर टन का एबिटा आया था। और मार्केट प्रेजेंस की अगर बात की जाए तो न केवल भारत में बल्कि 35 अलग अलग देशों में इनके पैर पसारे हुए हैं। बैलेंस शीट बहुत रोबस्ट है। अभी पिछले दिन उन्होंने 7 रुपये का डिविडेंड भी दिया था। आरओसी अगर आप देखें तो 15% के ऊपर की है। वैल्यूएशन अगर आप देखो तो FY22 की अर्निंग्स 11 टाइम्स के आसपास आ रही है। मुझे लगता है सारे पायदान पर ये खरा उतरता है। मध्यम अवधि में ये 250 के टारगेट के साथ यहाँ पे बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। तो 250 का टारगेट फिलिप्स कार्बन पे आप दांव लगा सकते हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि राजेश जी इस स्टॉक की पैरवी काफ़ी लंबे अंतराल से कर रहे हैं। जब से स्टॉक को कोई आइडेंटिफाई नहीं करता था, तब से राजेश जी इसके ऊपर खरीदारी की राय दे रहे हैं, और लगातार उनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नए टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 250 रुपये का टारगेट अब वो फिलिप्स कार्बन पे में देख रहे हैं। तो दूसरा नाम ग्रेफाइट इंडिया के बाद अब है फिलिप्स कार्बन। अच्छा आशीष जी, आपकी तरफ से दूसरा नाम कौन सा होगा? ठीक है, दूसरा ना भी मेरा पावर सेक्टर से ही है, क्योंकि मेरा मानना है ये सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग है अभी। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार, ये मेरा दूसरा पिक रहेगा। अगेन रैशनल देखें तो जो आईपीओ आया था उनका अगस्त 2019 में 780 के भाव पे आईपीओ आया था, और अभी भी शेयर 325 रुपए में आपको अवेलेबल है। जबकि फंडामेंटल्स वहां से इम्प्रूव ही हुए हैं, और जो शाहपुर पालन जी ग्रुप का जो इशू चल रहा था टाटा से, वो भी अब धीरे धीरे करके फिनिश हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े निगेटिव फैक्टर है स्टॉक में। इसके अलावा वर्ल्ड के ये नंबर 1 ईपीसी प्लेयर है सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जैसा भी हम लोअर इमिशन, लोअर कार्बन इमिशन और ये सारा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पावर की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यदि रहेगा अगले 2-3 सालों में, तो स्टर्लिंग विल्सन सोलार को बेनिफिट होने वाला है। 10 गीगावाट का जो इनके अंडर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका O&M इनके पास में, और ऑलमोस्ट एवरी मंथ उनको 800-900 मेगावाट के हमने देखा पिछले कुछ समय में ऑर्डर्स भी मिले हैं। तो बिल्कुल स्टॉक की एक री रेटिंग होगी। करीब यदि मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखूं तो शायद 4 या 5% स्टॉक की पब्लिक फ्लोट है, बाकी इंस्टीट्यूशन, और वेरी हाई प्रमोटर होल्डिंग है इस स्टॉक में भी। तो इसको इस लेवल पे बिल्कुल एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगले 6 महीने का कंजर्वेटिवली इसका टारगेट 500 रुपए रहेगा। 500 का टारगेट, और दूसरी बड़ी बात कंजर्वेटिवली आशीष को दिख रहा है। करीब करीब लगातार जो अच्छी खबरें आ रही हैं वो है डेट रिडक्शन को लेकर। एक बड़ा इवेंट इसके साथ जो हो रहा है, वो कुछ एसेट्स को इन्होंने मोनेटाइज करके और अपनी डेट्स को फर्दर रिड्यूस किया है, और वो इस कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन रहा है। इसीलिए 500 रुपये के टारगेट है, और एक पावरफुल पोर्टफोलियो आपका बनवा रहे हैं आशीष, जहां पर उनको दोनों स्टॉक पावर स्पेस से पसंद है। एक है JSW एनर्जी और दूसरा है स्टर्लिंग एंड विल्सन, और साथ साथ कमोडिटी साइकिल को प्ले कर रहे हैं राजेश। उनको ग्रेफाइट इंडिया पसंद है, और उसके अलावा उनको लगता है कि फिलिप्स कार्बन, जो कि उनका पुराना फेवरेट है, और तेजी यहां दिखा सकता है। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे दोनों ही जानकारों से। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, और आशीष और राजेश हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और स्टॉक्स भी हैं उनके पास जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं अगर गिरावट आती है तो उन पर पोजिशन लेने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद ये है अनु मेनन। इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है। पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Luxury.
is not just about tradition. A rule book that dictates what can be done and what cannot. Luxury is a challenge, telling us what has been done and what is yet left to do. The new 6. Luxury Recrafted. शुरू हो रही है सोनू सूद के साथ दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मुहिम संजीवनी, अ शॉट ऑफ लाइफ। फेडरल बैंक और नेटवर्क 18 की एक पहल 7 अप्रैल से। Presented by Federal Bank. Health expert Apollo 24/7. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। Tap into the potential of cryptocurrency and discover how it can play a catalyst in India's growth. Wazir X and CNBC TV 18 present Crypto, Digital Assets of the Future at these times. Presented by Wazir X. घर आए मेहमान से लेकर घर बैठा खानदान, मैसूर से कोयम्बटूर, भोपाल से बर्धमान, हम हैं तो रोशन रहे सारा हिंदुस्तान। एक्साइड, इंडियाज नंबर 1 इन्वर्टर बैटरी। आपने घर को प्रोटेक्ट नहीं किया? जी मैंने घर पे लैमिनेशन वाला पेंट लगवा दिया, एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट। That's so smart. आपकी शादी इसी घर से होगी। लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट। बारिश, धूप और धूल को आने दो। अरे मेरी बाइक ये अभी भी चलती है, दौड़ती है। इसमें गल्फ प्राइड ऑयल डालता हूँ, ये इंजन को रखे सुरक्षित और इसके ऑक्सीबिटर्स बाइक के इंस्टा पिकअप को रखे बरकरार सालों साल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुनाफे का टीका। और जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, स्थितियां बिगड़ने की एक तरफ खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी हो रहा है और विदेशी दवाओं को मंजूरियां भी मिल रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो स्थिति वापस सामान्य भी जल्द ही होगी। इसीलिए अगर कहीं आपको गिरावट मिलती है तो खरीदारी का मौका बनेगा, और मौका बनता है तो किन स्टॉक्स पे आपको दांव लगाना है, ये हमारे दोनों जानकार आपको लगातार बता रहे हैं। अब तक जिन कॉल से बातचीत उसमें ग्रेफाइट इंडिया, फिलिप्स कार्बन या फिर आप JSW एनर्जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन जैसे स्टॉक्स के ऊपर दांव लगा सकते हैं, ये हमारे जानकारों का मानना है। लेकिन आपकी स्क्रीन पर वो प्लेट आएगी जहां पर आप देखेंगे कि बाजार में हायर लेवल से कितना फॉल अब तक आप देख चुके हैं। करीब करीब 6% निफ्टी अभी भी अपने हायर लेवल से ईज आउट हो चुका है। सेंसेक्स भी करीब 7%, निफ्टी बैंक 15%। तो मौके अभी भी हैं जहां पर कुछ स्टॉक्स पे आप दांव लगा सकते हैं। राजेश जी, 2 स्टॉक्स की तो बातचीत हो चुकी है, तीसरा नाम कौन सा रहेगा? देखिए, तीसरा हमने देखा है कि सीमेंट स्पेस में बहुत अच्छी मूवमेंट हो रही है और अच्छे मुनाफे कमा रही है कंपनियां जो है। तो उसमें हमने एक मिड कैप की सीमेंट कंपनी चुनी है, बिरला कॉर्प, जिसकी इस वक्त अगर आप देखे जाए तो 15.4 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, जिसे वो लोग 25 मेट्रिक टन की 2025 तक करने की बात कर रहे हैं। इनकी खुदरा बाज़ार में बहुत अच्छी प्रेजेंस है। प्रीमियम सीमेंट पे ये अपने पैर और ज़्यादा प्रेशर से एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं। और सरकार का जो रवैया है इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग वगैरह को बूस्ट करने का, उसका भी इनको फ़ायदा मिलेगा। पिछली तिमाही में, माने तीसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में करीब करीब 82% का जंप देखा गया था। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कि 88% के आसपास थी, अब 92-93% के आसपास आ गई है। और इनका एक जूट का डिवीज़न है जो वो भी बहुत लगातार बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो हमारा अनुमान है मध्यम अवधि में ये स्टॉक 1100 के टारगेट अचीव कर सकता है। इस वजह से हम इसमें रिकमेंडेशन दे रहे हैं।
बिरला कॉर्प करीब 25 मिलियन टन अपनी क्षमता कर सकती है 2025 तक, और मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट के 2 क्वार्टर से भी इसके नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, और राजेश जी यहाँ पर भी लगातार खरीदारी की पैरवी करते रहे हैं और ये आउट परफॉर्म करता भी रहा है। 1100 रुपए के अब नए टारगेट्स हैं जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। अच्छा आशीष सर, अगला नाम कोई एक मिड कैप हिडन जेम? बिल्कुल, एक मिड कैप आइडिया में देना चाहूंगा आईटी स्पेस में, उसका नाम है सुबेक सिस्टम। इस स्टॉक के बारे में बहुत ज्यादा हम जनरली बात करते नहीं है, बट मेरा मानना है काफी प्रॉमिसिंग है इस स्टॉक की स्टोरी। सबसे पहले तो ये इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये 75% जो ग्लोबल टॉप 50 टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको डिजिटल ट्रस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो एक मोनोपोली जैसी सिचुएशन उनकी है डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज में। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी ने रिसेंटली फॉरे किया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी रिलेटेड उन्होंने अपने कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, और एक प्रोडक्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो 22 अप्रैल को भी उनका लॉन्च है। तो मेरा मानना ये है कि ये एक इमर्जिंग एरिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी और जो फ्रॉड एनालिसिस वगैरह का जो एरिया है, तो जिसका मेजर जो मार्केट शेयर है वो सोवेक्स के पास में है। तो बिल्कुल इस लेवल पे कंपनी को देखा जा सकता है। एक नए मैनेजमेंट में के अंडर में कंपनी काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रही है। अभी उन्होंने एक शिपिंग का सॉफ्टवेयर के लिए भी टाई अप किया है सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी से। तो इस लेवल पे मेरी इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी, और 70 रुपए का प्राइस टारगेट अगले 6 महीनों में इसमें देखा जा सकता है। तो 70 रुपए का टारगेट है। 1999-98 की शायद कंपनी है, और शायद उन्होंने एक एक्विजिशन किया था 2008 में। उसके बाद ये स्टॉक की सिचुएशन बहुत ख़राब हुई थी, और 2018 तक इसका वर्स्ट टाइम था। वहाँ नया मैनेजमेंट आया और टर्न अराउंड स्टोरी बनी, और उसके बाद से सिचुएशन थोड़ी बेटर होते हुए दिखाई पड़ रही है। डेट ईज आउट कर लिया और अब बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। आशीष सर, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ कि उस तरह की सिचुएशन नहीं बनी थी ना, टर्न अराउंड भी हुआ है? जी जी बिल्कुल, उन्होंने क्या एफसीसीबी के थ्रू एक्विजिशन कर लिया था कनाडा में काफी बड़ा, जो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं था। नहीं तो वंस अपॉन अ टाइम एक्चुअली एक ब्लू चिप कंपनी हुआ करती थी सुबेक्स, बट अब जो एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने इसमें से एग्जिट कर लिया है, और मिस्टर विनोद कुमार जो उनके नए एमडी हैं उनके अंडर में ये कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और पूरा नया मैनेजमेंट है, काफी एनर्जेटिक टीम है। तो मुझे लगता है इसलिए इस स्टॉक को इस लेवल पे बिल्कुल एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो इन स्तरों पर आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और एक टर्न अराउंड जैसी स्टोरी इसमें बनी थी, और उसके बाद नंबर्स में सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और ये बात सही कही आशीष सर ने कि इसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है, इसीलिए 75 रुपये का टारगेट आशीष सर आपको दे रहे हैं। अच्छा राजेश सर, आपने क्योंकि साइक्लिकल स्टॉक का चर्चा बहुत की है, आपने सीमेंट को चुना, आपने कार्बन ब्लैक को चुना, आपने मेटल को चुना, तो इनको देख के लगता है कि ये जो 3 थीम्स आपने चुनी है, इस क्वार्टर के नंबर्स या यहाँ के जो नंबर्स हैं और बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, एटलीस्ट मान के चले Q4 के लिए? देखिए, अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी तीसरी तिमाही के नंबर्स दूसरी तिमाही से बेहतर आए थे, और हमें ये पूरी उम्मीद है कि चौथी तिमाही के नंबर्स तीसरी तिमाही से बेहतर आएंगे। हालांकि हो सकता है कि पहली तिमाही जो इस साल की है वहाँ थोड़ा सी दिक्कत नज़र आए, क्योंकि जैसे हम सब जान रहे हैं कोरोना केसेस में बढ़त आ रही है, बट एटलीस्ट 4th क्वार्टर के हमें लगता है कि नंबर्स ठीक ठाक ही आएंगे, बेटर साइड पर आएंगे। और बिरला कॉर्प जैसी कंपनी जिसने लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत स्ट्रांग दिए थे, फिलिप्स कार्बन जैसी कंपनी जिनके नंबर्स लास्ट क्वार्टर के काफ़ी स्ट्रांग थे, शायद इस क्वार्टर में भी यहाँ पर आंकड़े थोड़े और बेहतर आते हुए दिखाई पड़े। बहरहाल अब तक जो स्टॉक्स पे बातचीत हुई वो आपको एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, और हमने आशीष सर से बातचीत की जिनकी मेजर थीम रही या तो टर्न अराउंड स्टॉक्स या वो स्टॉक्स जहां पे पावरफुल प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि एनर्जी स्पेस की, पावर स्पेस की वो कंपनीज हैं जिनके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। तो JSW एनर्जी पहला नाम जो कि चुना है आशीष सर ने। इसके अलावा स्टर्लिंग एंड विल्सन मेजरली डेट को रिड्यूस किया है, और डेट के रिडक्शन के बाद यहां पर सिचुएशन और संभलते हुए दिखाई पड़ सकती है, गोइंग फॉरवर्ड और बेहतर हो सकती है। इंटरेस्टिंग नाम है सुबेक सिस्टम, इसके जहां पर
8 में इस कंपनी ने सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन 18 में टर्न अराउंड हुआ और उसके बाद डेट का ईज आउट होना, नए मैनेजमेंट का आना, बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिलना और अब गोइंग फॉरवर्ड 75 रुपये के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर देख रहे हैं आशीष सर। मेटल साइकिल को प्ले करने के लिए ग्रेफाइट इंडिया एक नाम चुना है राजेश जी ने। ग्रेफाइट इंडिया पहले भी स्ट्रांग परफॉर्म कर चुका है और गोइंग फॉरवर्ड उनको लगता है कि जिस तरह की कैपेसिटीज़ है, मेटल साइकिल है, हो सकता है यहाँ पर आने वाले समय में अच्छे नंबर देखने को मिले। फिलिप्स कार्बन पुराना फेवरेट राजेश जी का और यहाँ पर पहले भी जो उनके टारगेट्स थे वो अचीव हुए और उनको लगता है कि शायद और तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़े। फिलिप्स कार्बन में नए टारगेट्स जो आ रहे हैं, नए लेवल्स जो आ रहे हैं, वो उनको लगता है कि 250 रुपये के आसपास रहेंगे। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री का मैनेजमेंट है और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ एक अच्छे नंबर का अनुमान आप लगा के चल सकते हैं। और आखिरी में सीमेंट स्पेस, इस साल का आउट परफॉर्मिंग स्पेस जिसके ऊपर आप दाव लगाएं और जो दिग्गज कंपनियों में अगर आप जाना चाहते हैं तो बिरला कॉर्प एक नाम रहेगा जिसपे बड़े टारगेट्स अब आपको दिखाई पड़ सकते हैं। और पहले भी यहाँ जो मूवमेंट था मार्केट में, जो नंबर्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ आने वाले समय में और बड़ी तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो दोनों ही जानकारों ने आपको कुछ स्टॉक्स बताए हैं और बाजार में अगर गिरावट आती है तो इन सभी स्टॉक्स के ऊपर आप दांव भी लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो मुनाफे का टीका सिर्फ आपके पोर्टफोलियो के लिए है जिस पर आप गिरावट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन स्थितियों को देखते हुए हर हाल में अपने आप को सेफ रखें, मास्क लगाना ना भूलें और साथ ही साथ हर तरह के प्रिकॉशन लें ताकि इस स्थिति से जल्द निपटारा हो पाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।